नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन का अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, अगर आप प्राथमिक के हैं, माध्यमिक के हैं या फिर उच्च माध्यमिक के हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नियमावली को लेकर के जो पेच था पूरी तरीके से अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों हमने बताया था दीपक कुमार सिंह की जुबानी कि बहुत जल्द नियमावली आप लोगों को पब्लिक कर दी जाएगी, और 2 दिनों के बाद ही अखबारों ने आज नियमावली को लेकर के पूरी तरीके से पर्दा हटा दिया है। जिस तरीके से नियमावली पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, एक बार पुनः आपके सामने 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक के लिए बहाली कैसे होगी, बहाली का आधार क्या होगा, कितने सीटों पर बहाली होगी और कब होगी, इन सभी बिंदुओं को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। लगभग 2.25 लाख पदों पर वैकेंसी आएगी। तकरीबन 1,75,000 के आसपास के पद जो 7वें चरण में होंगे वो कक्षा 1 से 12 तक के लिए होंगे। राज्य के स्कूलों में जो भर्ती की प्रक्रिया शिक्षकों की चल रही है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और वो बदलाव क्या होने वाला है कि अब आवेदन जो है ऑनलाइन रूप से ली जाएगी। अभ्यर्थियों की मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद विभाग के मंत्री भी बदल चुके हैं। नए शिक्षक भर्ती नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ले जाने में देर हो रही है। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षकों की बहाली में शामिल होने के लिए अभी बीटेट सीटेट उत्तीर्ण 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। ये आंकड़ा अखबारों ने दिया है कि तकरीबन 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं अभी, जो कि कक्षा 1 से 8 के लिए जो है अभी उम्मीदवारी अपनी रखते हैं। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जबकि हाई स्कूलों में लगभग 75 से 80 हज़ार की रिक्तियाँ आनी हैं। पहले तैयारी थी कि अगस्त के अंत तक प्रारंभिक और सितंबर अंत तक हाई स्कूल की वैकेंसी आ जाए, जो कि संभव नहीं हो पाया। अब सरकार का मन है कि पहले हाई स्कूल की वैकेंसी लाई जाए, उसके बाद प्रारंभिक की वैकेंसी लाई जाए। ऐसी चर्चाएं जो हैं सचिवालय स्तर पर चलती नजर आती है। हालांकि दोनों की वैकेंसी तय समय पर साथ में आए, यही सभी अभ्यर्थियों की मांग होगी। परंतु कौन से बड़े बदलाव हैं, कैसे बनेगा आपका मेधा सूची, इसी वीडियो में हम लोग आगे समझेंगे। राज्य के स्कूलों में तकरीबन 1 से 12 के लिए लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइनल शिक्षा विभाग को उसकी कॉपी सौंप दी गई है, और शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेज दी गई है। वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक होगी, और उसके बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति ले ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने तक 7वें चरण की वैकेंसी के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खबर, कैसे बनेगी आपकी मेधा, तो वित्त विभाग को भेजी गई जो नियमावली है उसमें बीटेट, सीटेट और एस्टेट के रिजल्ट पर 60%, ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि 60%, और शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता यानी कि बीएड और डीएलएड वो मैट्रिक से लेकर स्नातकोत्तर डिवाइड कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक उसका 40% वेटेज का प्रावधान है। प्रस्ताव में यह भी है कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन से नियोजन इकाई में वे जॉब करना चाहते हैं उसका ऑप्शन भी मांगा जाएगा। किस नियोजन इकाई में वो शिक्षक बनना चाहते हैं उस ऑप्शन को वो चूज़ करेंगे, और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक डिपार्टमेंटल लेवल पर कमेटी का गठन किया जाएगा, जो आवेदन की स्क्रूटनी से लेकर के अंतिम मेधा सूची तैयार करेगी और अभ्यर्थियों की चयन की प्रक्रिया को पूरी भी करेगी। ये डिपार्टमेंटल लेवल पर एक कमेटी तैयार की जाएगी, वही करेगी। तो 3 बातें निकल कर आई कि लगभग 2.25 लाख के आसपास की बहाली आएगी। बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से आएगी। नियमावली 2022 शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया है, वहाँ से आते ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी, और उसमें 60 और 40 का रेशियो रखा गया है, जिसमें 60% आपके टीईटी और एसटीईटी के अंकों की अधिभार दी गई है, 40% आपके प्रशिक्षण और आपके एकेडमिक का अधिभार दिया गया है। आपको नियोजन इकाई का ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा जिस नियोजन इकाई में आप काम करना चाहते हैं, और सारी प्रक्रिया
आपकी मेधा सूची से लेकर के स्क्रूटनी तक और चयन की प्रक्रिया डिपार्टमेंटल लेवल की कमेटी करेगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर आ रही है। और बहाली के लिए कौन से प्रावधान पर सहमति बनने वाली है, आप ये देख लें कैसे बहाली होगी। कक्षा 1 से 5, 6 से 8, कक्षा 9, 10 और कक्षा 11, 12। सबसे पहले कक्षा 1 से 5 के अगर आप अभ्यर्थी हैं प्राइमरी में, तो मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण यानी कि मैट्रिक से लेकर के आपके डीएलएड बीएड तक के मार्क्स को यहाँ पर योग करके 3 से भाग देने पर मेधा अंक जो आएगा उसका 40%। एक बार जो कच्चा ड्राफ्ट वायरल हुआ था उसमें कक्षा 6 से 8 में भी मैट्रिक इंटर को जोड़ा गया था, लेकिन जो अभी अखबार बता रहे हैं वो बिल्कुल उलट है और इसमें कुछ अलग बातें बताई गई हैं। आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण में जो प्राप्त आपके अंक हैं उसको योग करके 3 से भाग देने पर मेधा अंक जो आएगा इसे से 40% निकाला जाएगा। बीटेट या सीटेट के अंकों का 60% निकालकर फाइनल सूची कक्षा 1 से 8, 1 से 5 के लिए बनाई जाएगी। ये कक्षा प्राइमरी 1 से 5 के लिए। वहीं कक्षा 6 से 8 यानी कि अपर प्राइमरी की आप बात कर लें तो स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसे 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। यानी कि कक्षा 6 से 8 में मैट्रिक और इंटर को समाप्त कर दिया गया, जो कि नियमावली 2020 में भी मैट्रिक इंटर को कक्षा 6 से 8 और 9, 10 में नहीं शामिल किया गया था। और आपके ग्रेजुएशन और बीएड में जो मार्क्स हैं उन मार्क्सों को जोड़ करके उनके प्रतिशत प्राप्त अंकों को 2 से भाग दीजिए और उसके बाद जितना आता है उसका 40% निकाल लीजिए। फिर टीईटी या सीटीईटी के अंकों का 60% निकालकर जोड़कर कुल मेधा अंक बनाया जाएगा। वहीं हाई स्कूल में बात कर ले कक्षा 9 और 10 के लिए तो स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंक यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है केवल ग्रेजुएशन और बीएड के कुल प्राप्त अंकों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए और जितना आता है उसका 40% और उसके हिसाब से जो आएगा वो आपका 40% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। और इसके बाद एसटीईटी के अंकों का 60% जोड़कर ये आपको फाइनल मेधा सूची बनाई जाएगी। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि 40% के हिसाब से आपको एकेडमिक, इसके बाद एसटीईटी के अंकों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनाई जाएगी। दूसरी ओर कक्षा 11 से 12 के लिए पीजी और प्रशिक्षण में जो आपको प्राप्त हुआ है अंक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन और आपके बीएड में जो प्रशिक्षण में जो प्राप्त अंक हैं उनको फिर से 2 से भाग दीजिए, जो आता है उसका 40% निकालिए और आपके एसटीईटी के अंकों के 60% के हिसाब से जोड़कर निकाला जाएगा। ये कक्षा 11 से 12 की बातें चल रही हैं। यानी कि प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी, सेकेंडरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी में किस आधार पर बहाली हो रही है और कैसे होने वाली है इसका पूरा ब्यौरा आपको इस अखबार ने दे दिया है। आप अन्य अखबारों को भी देखेंगे तो उसमें भी इस बात की चर्चाएं की गई हैं, परंतु ये दैनिक भास्कर की खबरें हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों को वेटेज भी मिलेगा, जो कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को 10 अंकों का वेटेज मिलेगा, जो कि पूर्व से निर्धारित था। महत्वपूर्ण जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों में अगर आप देखें तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज जो नियोजन इकाई का ऑप्शन चुनने का मौका है, या फिर यूँ कहें कि डिपार्टमेंटल लेवल की कमेटी पूरी प्रक्रिया को देखरेख करेगी, संपन्न कराएगी। और 60 और 40 यानी कि टेट और स्टेट के अंकों का अधिभार 60% और एकेडमिक के अधिभार को 40% करना, ये महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। बाकी अगर आप कक्षा 1 से 5 के लिए संबंध रखते हैं, कक्षा 6 से 8 के संबंध रखते हैं, या कक्षा 9, 10 में संबंध रखते हैं, या फिर 11, 12 में संबंध रखते हैं, उसमें आप बहाली के लिए हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो एक बार पुनः समझ लें कक्षा 1 से 5 में मैट्रिक, इंटर से लेकर के डीएलएड, बीएड तक के मार्क्स का 40% है। वहीं कक्षा 6 से 8 और 9, 10 में ग्रेजुएशन और बीएड को शामिल किया गया है और 11, 12 में पीजी और बीएड को शामिल करके 2 से भाग देने के बाद आपके जो टेट और सीटेट के अंक हैं उनका 60%, जितने अंक आप प्राप्त किए हैं उसको पहले प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका 60% निकाल करके कुल मेधा अंक
क्रमांक आपका जो आएगा वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा और उसी के आधार पर आपकी बहाली होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि नियमावली 2022 के प्रावधानों का उल्लेख अखबारों ने कर दिया है और आने वाले कुछ दिनों में या यूँ कहें तो अगले मंगलवार तक उम्मीद है कि ये नियमावली आप लोगों तक पब्लिश कर दी जाएगी और उसके बाद बहाली की प्रक्रिया पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे वीडियो के साथ। आज शाम में सचिवालय अपडेट को लेकर के भी कोई अगर अपडेट मिलती है तो आपको सूचित करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।